हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं और इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की खासियत ये है कि ये तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो, मतलब एक्सीलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन पूरे मोशन के दौरान वैरी ना कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तभी हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये इक्वेशंस एप्लीकेबल उतना होते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनका डेरिवेशन, उसके बाद फिर इन पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद पहले हम लोग नॉर्मली डिराइव करेंगे, बाद में फिर हम लोग इनको कैलकुलस के मेथड से भी डिराइव करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग नॉर्मली डिराइव करते हैं इनको और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो सबसे पहले इक्वेशन है वो है v बराबर u प्लस ए टी। इसको हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि सपोज दैट कोई मोशन हो रहा है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक। सपोज दैट कोई गाड़ी है जो यहां से यहां तक जाती है। जब यहां से गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहती है, वो रहती है u, और जब गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है v। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर रहती है, तो टाइम हमने लिया है t बराबर 0, और जब गाड़ी बी पॉइंट पर पहुंचती है तो टाइम हो जाता है t बराबर t। मतलब उस टाइम यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t है। तो इन इंफॉर्मेशन को लेकर के हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब t2 माइनस t1। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो v माइनस u। फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है 0, तो t माइनस 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इस t को अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर ए टी। इस u को इधर भेज दीजिए, v इज इक्वल टू द u प्लस ए टी। यह है हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डेराइव हो गई। अब इसका हम सेकेंड जो डेरिवेशन होगा उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारी दूसरी मोशन है, दूसरी इक्वेशन है, वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हमें डिराइव करना है। तो फिर वही हम पुराना एग्जांपल लेंगे कि कोई मोशन हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो अगर हम लोग इस पूरे मोशन का एक ग्राफ वीटी ग्राफ बनाए, हम वीटी ग्राफ बनाते हैं। इधर हम v ले रहे हैं वेलोसिटी, इधर हम टाइम ले रहे हैं, x एक्सिस में टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस में हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टाइम यहाँ 0 तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ u है। जब टाइम t हो जाता है, मान लीजिए ये टाइम t हो गया, तो वेलोसिटी v हो गई, यहाँ कुछ ऐसे मान लेते हैं। मान लीजिए यहां पर टाइम t है, जब यहां पर टाइम 0 है, एक्स एक्सिस पे देखिए टाइम 0 है तो वेलोसिटी कुछ u है। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कुछ v पहुंच गई। मान लीजिए ये v है, ये पॉइंट v है और ये पॉइंट u है। तो हम लोग जानते हैं कि जो vt ग्राफ होता है, अगर उसका पूरा हम एरिया निकाल लें तो हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे v नो दैट एरिया अंडर vt कर्व gives us displacement।
तो मतलब अगर हमको इस पूरे मोशन के दौरान हुआ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस VT कर्व के अंदर जितना भी एरिया है उसको हम निकाल लेंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, t 0 से लेकर के t तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये एरिया पूरा हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर इस एरिया को हमें निकालना है तो देखिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व, पूरे कर्व के अंदर जो एरिया है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो पूरा एरिया है, वो जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो इधर हम लिख लेते हैं एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस, बेस क्या है पूरा टी, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट क्या है, फाइनल हाइट v है, इनिशियल u है, तो ये हाइट कितना होगा, ये इतनी हाइट v माइनस u हो जाएगी। भाई ये v है, ये u है, तो इतनी v माइनस u, तो हाइट कितना हुआ v माइनस u, और प्लस ये तो हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए पहले बेस कितना है t, हाइट कितना है u, तो ऐसे होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां से लिख सकते हैं s इक्वल टू हाफ t v माइनस u प्लस ut। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिए हमने पहला इक्वेशन जो डिराइव किया था वो था v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन डिराइव किया था। अगर हम u को इधर करते हैं तो v माइनस u बराबर at निकल करके आता है, मतलब v माइनस u बराबर at। तो यहां पर देखिए v माइनस u है, तो इसकी जगह हम at लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ t और v माइनस u की जगह at, हाफ t और at और प्लस ut, प्लस ut। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s बराबर हाफ at मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो जाएगा, at स्क्वायर प्लस ये ut हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करें तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिराइव हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर। तो स्टूडेंट्स हमने दो इक्वेशंस डिराइव कर ली, पहली है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से अपनी तीसरी इक्वेशन भी डिराइव कर लेंगे। अगर इस इक्वेशन से हम टाइम को निकालना चाहें तो क्या हम v माइनस u बराबर at लिख सकते हैं, इस u को इधर ले आओ तो v माइनस u बराबर at, और एक्सीलरेशन को अगर नीचे कर दें तो v माइनस u अपान a बराबर t। इस t की वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है, तो पुट करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब t की वैल्यू हमको यहां से लेनी है, तो s बराबर u, t की जगह हम क्या पुट करेंगे, v माइनस u अपान a प्लस हाफ a और t स्क्वायर, तो मतलब इस पूरे का स्क्वायर v माइनस u अपान a का स्क्वायर। तो क्या आएगा, s बराबर, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा u v माइनस u स्क्वायर अपान a प्लस हाफ a, ये अंदर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही होगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपान a स्क्वायर।
अब इस एक ए से हम इस ए स्क्वायर को काट सकते हैं, तो यहां से क्या निकल करके आएगा, एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपान ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2a बनेगा। अब देखिए यहाँ पर a, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो अगर हमें डिनोमिनेटर एक ही करना है तो हम क्या करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा चेंज भी नहीं होगा और हमारा डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अब इसके आगे का इक्वेशन देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू डिनोमिनेटर में पूरा एक बार में 2a ले लेते हैं, ऊपर क्या आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर, अब प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं प्लस का 2uv माइनस का 2uv ये कट जाएगा सीधा सीधा। यहां से देखिए एक प्लस यू स्क्वायर है और इधर माइनस 2u स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, s इक्वल टू वी स्क्वायर बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भाई एक प्लस यू स्क्वायर है माइनस 2u स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का यू स्क्वायर अपान ये 2a ये बचा। अब अगर हम 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, ये आएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए हमने 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को अगर इधर कर दें तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपान यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई यू स्क्वायर किधर कर दोगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गई हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये थी हमारी 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये थे उनके डेरिवेशंस। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, अब इनको आगे चल के कैलकुलस के वे से भी डेराइव करेंगे, वो आगे करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो 2.5 क्वेश्चन है वो है हमारा। इसमें पूछा गया है ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर और इनवर्स। मतलब एक कोई कार है जो कि एक स्ट्रेट हाईवे में जा रही है और उसकी स्पीड है 126 किलोमीटर प्रति घंटे। इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। जो ड्राइवर है वो ब्रेक मारता है और गाड़ी को रुकने में 200 मीटर की डिस्टेंस लग जाती है, मतलब 200 मीटर दूर जाकर के गाड़ी रुकती है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो जो रिटार्डेशन है हमको पता लगाना है। रिटार्डेशन जो एक्सीलरेशन होता है उसका अगर मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा हो तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी है ये देख लेते हैं। कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है वो क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब रोक दी गई तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। भाई पहले वेलोसिटी गाड़ी की 126 किलोमीटर पर आवर है, जब गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद फाइनली रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस पूरे दौरान वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 200 मीटर। मतलब हमको s दिया हुआ है डिस्टेंस, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, 200 मीटर। तो अब इसमें पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमने 3 इक्वेशंस निकाले उसमें से कौन सा अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले v इज इक्वल टू द u प्लस at, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं अप्लाई होगा। देखिए हमें v भी है u भी है, लेकिन a और t दो क्वांटिटीज हमारे पास नहीं है। v और u तो है, a और t दो क्वांटिटीज नहीं है। तो अगर किसी इक्वेशन में एक क्वांटिटी ना होती बाकी क्वांटिटीज हमारे पास होती तो हमारा काम चल जाता, लेकिन इसमें दो क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें देखिए s हमको गिवन है, u भी गिवन है, t नहीं गिवन है, a भी नहीं गिवन है। तो इसमें भी दो क्वांटिटीज नहीं पता है, t भी नहीं पता है और a भी नहीं पता, तो इसको भी नहीं अप्लाई कर सकते। तीसरा देखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें देखिए
फाइनल वेलोसिटी पता है हमको, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एस भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। सिर्फ एक क्वांटिटी है जो अननोन है, मतलब इस फार्मूले को लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। फाइनली हम जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है वो मीटर्स में दिया है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो हम इसको वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो u बराबर 126 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 126,000 मीटर अपॉन आवर है, आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्या बचा 1260 ऊपर बचा और नीचे 36। इसको 12 से काटते हैं, 12 3 36 और 12 से कितना जाएगा 105 और 3 से काट देते हैं, 3 से 3 और 5, तो मतलब ओवरऑल कितना निकल के आया 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो u है इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। अब हम यहां लिख सकते हैं 35 मीटर पर सेकेंड, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड और ये 200 मीटर। अब हम इन क्वांटिटीज में आराम से काम कर सकते हैं। तो हमको क्या करना, v स्क्वायर, तो v क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u कितना है 35 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है और s हमको दिया है 200 मीटर। अब यहां से 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, 35 का स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं 35 स्क्वायर प्लस और 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 400 और ये इधर a। अब हम क्या लिख सकते हैं 35 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 400 a, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, a बराबर 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 अपॉन 400 और ये माइनस में आएगा। भाई देखिए इस 400 को हम नीचे ले जाएंगे माइनस 400 को, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 अपॉन माइनस 400, तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल करके आएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन जो हमने वैल्यू निकाली वो निकाली एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 अपॉन 400। इसको 5 से 5 8 जा और 0, 5 से 7, 5 से ये भी 7 जाएगा और ये 5 से 16, 16 पंचे 80 होता है। अब ये क्या बचा 7 7 49 अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड और ये माइनस भी साइन है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा 3.06 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा और ये माइनस साइन रहेगा। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या है माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस बता रहा है कि जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव में है, मतलब वो रिटार्डेशन है, वो एक्चुअली रिटार्डेशन है और हमें रिटार्डेशन ही फाइंड करना था, तो हमारा निकल करके आ गया ये आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, मतलब व्हीकल को स्टॉप होने में डिस्टेंस उसने 200 मीटर ट्रेवल की, लेकिन टाइम कितना लगा वो रुकने में। तो हमें इंफॉर्मेशन दी है इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है स्टॉप होने मतलब स्टॉप होते होते जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है वो 200 मीटर है, और एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला क्या है माइनस 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम जो है हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम देखें कौन सा इक्वेशन फिट बैठेगा। तो पहला इक्वेशन क्या है v इज इक्वल टू u प्लस at। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, एक्सीलरेशन भी अब हमें पता चल गया है, सिर्फ टाइम निकालना है, मतलब सारी क्वांटिटीज नोन है, सिर्फ एक क्वांटिटी ही अननोन है। तो हम इस इक्वेशन को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है 35 प्लस एक्सीलरेशन क्या है माइनस 3.06, टाइम हमको निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर 35
माइनस 3.06 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 35 बराबर 3.06 टी। भाई अगर इसको हम इधर ले जाए तो 35 बराबर हो जाएगा ये 3.06 मल्टीप्लाइड बाई टी। हमको टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इक्वल टू क्या आएगा 35 अपान 3.06। 35 अपान ये नीचे चला जाएगा 3.06, ये टाइम की वैल्यू आएगी और ये लगभग निकल के आएगा 11.4 सेकेंड्स। मतलब इतना समय लगा गाड़ी को रुकते रुकते, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड थी, तब ब्रेक लगाया गया। जब इतनी वेलोसिटी थी तब ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूर तक चली, मतलब 200 मीटर तक चली और फिर फाइनली वो स्टॉप हो गई, एकदम उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इस दौरान जो समय लगा वो लगा 11.4 सेकंड्स का समय लगा इस पूरी प्रक्रिया को होने में। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, वो है 11.4 सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है ए ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड का मतलब शराबी, ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। एक कोई शराबी है जो, मतलब नैरो लेन का मतलब एक सीधे रास्ते पे चल रहा है। नैरो लेन का बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है, सीधे रास्ते में चल रहा है, इधर उधर नहीं चल रहा है। तो 5 कदम आगे लेता है और फिर 3 कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि शराबी है उसके कदम का कोई होता नहीं है, मतलब कभी भी वो आगे ले सकता है पीछे भी ले सकता है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी कि 5 कदम वो आगे लेता है तो 3 कदम पीछे भी लेता है। फॉलोड बाई अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और फिर वो 5 कदम आगे लेता है फिर 3 कदम पीछे लेता है, ऐसे ही पूरा मोशन कर रहा है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, मतलब प्रत्येक कदम जो वो लेता है उसकी लंबाई है 1 मीटर की और एक कदम लेने में जो समय लगता है वो 1 सेकेंड का है। हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड विल टेक टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो जहां से शराबी शुरू करता है वहां से 13 मीटर दूर पर एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे में उसको गिरने में कितना समय लगेगा, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो ये है कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर ये 13 मीटर की दूरी ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर 13 मीटर की दूरी में यहाँ पर कोई गड्ढा है, यहाँ पे उसे गिरना है। तो क्या है कि वो 5 कदम आगे चलेगा फिर 3 कदम पीछे चलेगा। मान लो 5 कदम आगे गया, 1 2 3 4 5, 5 कदम आगे गया, अब 3 कदम पीछे आएगा, 1 2 3, फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर 5 कदम आगे जाएगा वो, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंचा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, 1 2 3। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमको देखना है कि 5 स्टेप्स उसने आगे लिए तो टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड, क्योंकि एक स्टेप में 1 सेकंड लग रहा है, और 3 स्टेप पीछे आया तो टाइम कितना लगा 3 सेकंड और लग गया, तो 5 3 8 सेकंड। तो मतलब 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे आया, तो इस दौरान समय लगा 8 सेकंड। और डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, भाई 5 मीटर आगे गया 3 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस तो 2 मीटर ही ट्रेवल की, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको समय लग गया 8 सेकंड। तो अगला 2 मीटर ट्रेवल करने में फिर 8 सेकंड लगेगा, फिर अगला 2 मीटर ट्रेवल करने में 8 सेकंड और 8 सेकंड, ऐसे करके 2 + 2 + 2 मीटर + 2 मीटर, 2 2 4 2 6 2 8, 8 मीटर की डिस्टेंस अब ट्रेवल हो चुकी है। 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो गई और टाइम हमने कितना लगा दिया 8 2 16 8 4 8 32 सेकंड, 32 सेकंड का टाइम भी लग चुका है। अब यहां से मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे ऐसा ले लेते हैं कि आगे का 2 मीटर ले लेते हैं और 8 सेकंड और जोड़ लेते हैं। यहीं पे गलती है कि अब 8 मीटर वो चल चुका है, लगभग यहां तक पहुंच चुका है, 8 मीटर चल चुका है। अब वो 5 कदम आगे लेगा तो 8 5 13 मीटर हो जाएगा और वो सीधा खाई में चला जाएगा, उसको पीछे आने का समय ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा मोशन डिफरेंट है। यहाँ पर हम ये नहीं ले सकते कि 2 मीटर ट्रेवल करने में 8 सेकंड का उसका टाइम लगेगा, नहीं, वो 5 मीटर आगे जाएगा तो खाई में ही चला जाएगा, उसको पीछे आने का टाइम नहीं लगेगा। तो भाई 8 मीटर से 5 कदम आगे गया तो 13 मीटर पे पहुंच गया, वो खाई में चला जाएगा, मतलब अभी कितना टाइम और लगेगा 5 सेकंड, क्योंकि 5 मीटर डिस्टेंस उसको और ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा 5 सेकंड। 32 सेकंड पहले लग चुका है और 5 सेकंड और लग गया तो कितना लगा 37 सेकंड। मतलब उस ड्रंकार्ड को, शराबी को उस खाई में गिरने में, उस गड्ढे में गिरने में कितना समय लगेगा 37 सेकंड। यहीं पर क्वेश्चन का मेन पॉइंट था समझने वाला। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हमें डिस्कस करना है यही जो डेराइव किए हमने इक्वेशंस, इनको हम कैलकुलस के मेथड से डेराइव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इन्हीं तीनों इक्वेशंस के ऊपर हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।